हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टेशन में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 में जो गणित का पेपर आया था उसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको इस साल 2021 में कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। साथ ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं 2019 के पेपर को कि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम में इस बार सिलेबस कम किया है उसे हटा के जो भी इसमें क्वेश्चन है उसी की तर्ज पर आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। तो आप इसे देखकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2019 के गणित के पेपर में क्या आया था और कहाँ से कितने नंबर का पोर्शन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 2019 गणित का पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं और ये 70 नंबर का होता है क्योंकि आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं, बाकी आपको 3 घंटे इसे करने के लिए मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सम्मुख हैं, सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय स्पष्ट ना कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें, उसे बाद में करें या बाद में करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको अच्छे से आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन को हल करते समय चित्र को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि चित्र जरूर खींचना है और वो भी साफ सुथरा चित्र खींचना है। तो चित्र के बिना आपका क्वेश्चन अशुद्ध माना जाएगा या कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। आपका सभी खंड करने अनिवार्य है। प्रश्न 1 में प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही है। सही विकल्प छांट के आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसका क्या पार्ट है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ से ये आपका वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। यहाँ से हमें बताना है कि m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, मतलब m कहाँ पर समपूर्णांक बनेगा। m पर बनेगा m+1, 2m, 2m+1। यहाँ से आपको इस तरीके से आपको जवाब देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ख पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ख पार्ट, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 2 और -5 बी ओर से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो यहाँ से आपको निर्देशांक ज्यामिति से है ये क्वेश्चन। निर्देशांक ज्यामिति अगर आप पढ़ेंगे तो इसे आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से आप निर्देशांक ज्यामिति से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे गैप पार्ट है, चित्र दिया हुआ है। यदि ओ ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू पी आर बराबर 46, तो कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है। वैसे तो ये स्पर्श रेखाओं का चैप्टर का जो है आपका उसका क्वेश्चन है। यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो आपको नहीं पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस से कम कर दी है, तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से आपके इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं 44, 46, 134 और 314। ये फर्स्ट का घ पार्ट 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 का मान होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी प्लस चिन्ह लगा देगा, कभी 2 tan 30 की जगह 2 tan स्क्वायर 30 दे देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों, अगर आप त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं या त्रिकोणमिति के खास क्वेश्चन करने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ स्टेशन की प्लेलिस्ट में मैथ की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर कर सकते हैं। वहाँ पर त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और इसी तरीके से हम आने वाले अगले चैप्टरों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हें करा देंगे। यहाँ तक अभी तक हम त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन उसमें मैंने कराया है, तो आप जाकर वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से इसे जाके देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बहुत आसानी से हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है और ये चैप्टर हम आपको बता दें कि ये चैप्टर आपका चैप्टर है ये वृत्त में वृत्तखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना है, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। ये सवाल आपका प्रायिकता का है। एक थैले में 3 लाल गेंद 2 नीली गेंद, थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। आपको इस बार प्रायिकता नहीं पढ़नी है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि इस बार आपको प्रायिकता नहीं पढ़नी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के भी सभी खंड कीजिए। सभी खंड करने हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, चित्र में यदि AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तो DC का मान ज्ञात करना है। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। आसान क्वेश्चन बनेगा, समरूप त्रिभुज तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को त्रिभुज वाले चैप्टर से कर लेंगे। ये फिर से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आप त्रिकोणमिति में बता दी है मैंने कि त्रिकोणमिति काफ़ी खासी पेपरों में आती है और त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से हमारे चैनल पर जाके त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। साइन 27/cos 63 का मान निकालना है। यहाँ से आप साइन 27 को चेंज कीजिए या cos 63 को चेंज कीजिए, कट के 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वृत्त और त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। इसे आप कर लेंगे आसानी से। यहाँ से जब वृत्त के अंदर त्रिभुज खींचेंगे तो वृत्त की जीवा ही त्रिभुज की एक भुजा कहलाएगी। वहाँ से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। प्रायिकता आपको नहीं पढ़नी, तो आप इस क्वेश्चन को इस बार छोड़ सकते हैं या इस चैप्टर को भी इस बार छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन परिक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है कि आप हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है तो वह शांत है, वरना वो अशांत हो जाएगी। तो आप इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो ये शांत कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुपद का है। इस बार आपको बहुपद भी नहीं पढ़ना है, तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एल्गोरिथम सत्यापित करने के लिए कहा गया है। बहुपद दिया हुआ है, लेकिन ये आपका पहले चैप्टर से भी रिलेट करता है। तो देख लेंगे एक बार। 3x² - x³ - 3x + 5 को बहुपद gx बराबर से भाग कीजिए। ये बहुपद का ही है, आप इसे छोड़ देंगे। बहुपद चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ये दिए हुए हैं और को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। तो ये 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको पढ़ना है और ये आपको क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ से बिंदुओं वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप इसे भी ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है, वो आपको पढ़नी है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को लेकर बेलनाकार पात्र इसका आगे कुछ पार्ट दिया हुआ है। चलिए वहाँ पे देख लेंगे अगला पार्ट क्या है। यहाँ से, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर बार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड करने हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन वास्तविक संख्या का है और हर बार हर पेपर में आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, √2 √3 बस ये अंक बदलते रहते हैं और ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को हर बार आता ही आता है। तो आप इसे अच्छे से करें। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंगल रूट में संख्या होती है, एक गुना में इसके कुछ होता है और एक 2 + 2 √3 या 2 + √7 इस तरीके का क्वेश्चन होता है। आप उन तीनों पार्ट को अच्छे से कर लें क्योंकि हर बार पेपर में ये आएंगे, तो आप इसे अच्छे से कर लें। इसका ख पार्ट देख लेंगे। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक को 3 से विभाज्य का योग है। आपको इनके बीच में पूर्णांक बताने हैं। तो ये क्वेश्चन संख्या ये शायद आपका समांतर श्रेणी से है, जो आपको नहीं पढ़नी। इस बार आपको समांतर श्रेणी का चैप्टर भी नहीं पढ़ना, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चलिए इसका गया क्वेश्चन देख लेंगे।
सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी संरेख हैं। संरेख दिखाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। आप इसे निर्देशांक ज्यामिति से कर लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति में से भी अभी तक 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। फिर से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ पाठ, बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करना है ये। तो यहाँ से tan a बराबर 1 दिया है, लंब बटे आधार tan होता है, तो यहाँ से कर्ण निकाल के यहाँ लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण में रख देंगे, LHS लेके 1 ही आएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से देख लेंगे। सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पार्ट की रैखिक समीकरण युग्म, ये दिया हुआ है समीकरण, और एक समीकरण यह है संगत है, वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहाँ का क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और मिल जाएगा इससे, तो आप इस भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। इसका ख पार्ट, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। स्पर्श रेखा का चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। फिर से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है और दोनों के दोनों पार्ट ग के फर्स्ट और सेकंड त्रिकोणमिति के ही हैं। तो आप यहाँ से ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि त्रिकोणमिति आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति को हल्के में ना ले। त्रिकोणमिति आपको 10 से 15 के बीच में आराम से देखने को मिलेगी। तो आप त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमारी सीरीज है उसे कंप्लीट जरूर कर लें। वहाँ से इस तरीके के सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो यहाँ से साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 दिखाना। तो यहाँ से आप LHS लेंगे और RHS के बराबर ला के दिखा देंगे। ठीक उसी तरीके से ये करना है। यहाँ से आप कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से आप LCM लेंगे और जब LCM लेने के बाद इसे सोल्व करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान निकालना है। तो यहाँ से आप समांतर माध्य निकालने के बाद एक दिया हुआ है, एक हमारी तरफ से फॉर्मूले से निकलेगा समांतर माध्य। दोनों को बराबर रखने के बाद पी का मान आसानी से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंड करने हैं। इसका क्या पार्ट है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में देखने को मिलेंगे। तो आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से 4 और अभी पीछे भी 4 नंबर का पूछा है, तो यहाँ से 4, 7, 8 नंबर का आराम से आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45, जबकि उसके पाद से पाद कहते हैं आधार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। सिंपल चित्र बनेगा। चित्र बनाने के बाद आप इसमें tan थीटा और tan थीटा यहाँ से लगाने के बाद आराम से निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हो त्रिकोणमिति अच्छी खासी आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का है। एक ठोस एक बेलन के रूप में है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल फॉर्मूला है ठोस का आयतन का और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। वहाँ से फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से सांख्यिकी का सवाल आ चुका है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ से माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। पहले एक अपनी सारणी बनाते हैं, उसके बाद बारंबारता निकालते हैं fx, और यहाँ पे सिग्मा fx इस तरीके से संचय बारंबारता निकालते हैं। उसके बाद बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो कि आप माध्यिका से भी 10-12 नंबर का आसानी से आ जाएगा। तो आपको इस पेपर से ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर 2 या 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति और युग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो यहाँ से आप इन चैप्टरों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके 30-40 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण आपको नहीं पढ़नी है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा एक समीकरण दिया हुआ है, फिर दूसरा समीकरण वास्तविक मूल रखते हैं, तो k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और ये चैप्टर आपका द्विघात समीकरण भी आपको पढ़नी है। बहुपद नहीं पढ़ना था तो आप उस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लें। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। दोनों ही द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, तो आप इसे भी
कर ले। गुणनखंड विधि से हल करना है, यहाँ से इसे हल करने के बाद कंपेयर करने के बाद हल कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। यहाँ से विविक्तिकर वाला वास्तविक मूल हिसाब देख लेंगे कि विविक्तिकर क्या है और उसके हिसाब से वास्तविक मूल रखते हैं। तो d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 इज ग्रेटर दैन वाला सिस्टम करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ से आप अब तक समझ चुके होंगे कि किस तरीके से क्या पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट है और क्या पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर AC से F बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध कीजिए कि AF बराबर, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज का भी, त्रिभुज को भी आप अच्छे से पढ़ें। तो ये त्रिभुज का ही क्वेश्चन है, तो आप इसे भी देख लेंगे। आपने अब तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। अथवा समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है और BL तथा CM उसकी माध्यिकाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज का ही है, तो आप त्रिभुज को भी ठीक तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आप इस पेपर से ये सीख तो ले चुके होंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरीके से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारी जो हम क्वेश्चन ये आपको करा रहे हैं और आपके लिए पेपर पिछले सालों के लिए करा रहे हैं, जिससे आप देखकर अपने तैयारी को अच्छे से कर लें, पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।